हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे कि वातन क्या होता है या एरेशन करने से, वातन करने से जल पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि वातन होता क्या है। तो जो हमारा जल होता है इसमें कई प्रकार की गैसें घुली होती हैं, कुछ रासायनिक तत्व की उपस्थिति होती है तथा इसमें तत्व के साथ साथ कुछ रोग जनक जीवाणु की भी उपस्थिति होती है जो कि जल के लिए हानिकारक होता है या जल में अशुद्धियाँ होती हैं। इन्हीं को दूर करने के लिए जल को वायु के संपर्क में लाया जाता है, जिससे जल में घुली हुई गैसें, कुछ रासायनिक तत्व और रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसी को हम वातन कहते हैं या कह सकते हैं जल को वायु के संपर्क में लाने को ही वातन कहते हैं। अब जो जल की वातन की विधियां हैं उसमें हमारा एक है सीढ़ी नुमा वातन। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जल को ला करके पाइप के द्वारा एक सतह पे छोड़ा जाएगा और यहाँ सीढ़ी नुमा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिससे पानी होकर के नीचे हमारा आएगा। तो यहाँ पे जब पानी नीचे की तरफ आता है तो जल में जो गैस मिली होती हैं या कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं और कुछ रोगजनक जीवाणु होते हैं। जब यह वायु के संपर्क में आता है तो गैसें कम हो जाती हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होता है, इन कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है और यह सरल यौगिकों में टूट जाते हैं, जो अवक्षेप के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। जो जीवाणु होते हैं इनकी भी संख्या कम हो जाती है, क्योंकि जब जल को वायु के संपर्क में लाया जाता है तो इसमें मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा घुल जाती है, जिससे कि कुछ जीवाणु जो होते हैं वह कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर देते हैं और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं कि जो वायु के संपर्क में आने पे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। दूसरा हमारा है छिद्रित ट्रे वातन। इसमें एक प्लेट बनाई जाती है या कह सकते हैं एक बॉक्स नुमा प्लेट बनाया जाएगा जिसके आधार पे समान दूरी पे होल होंगे और जल को जब ला करके पाइप के द्वारा इस टैंक में या कक्ष में छोड़ा जाता है तो इन छिद्रों से होकर के जल नीचे की तरफ चित्रानुसार नीचे की तरफ आते हैं। अब जब यहाँ से जल ला करके छोड़ा गया और इस तल तक आते हैं तो बीच में जब बूंदों के रूप में जल नीचे की तरफ गिरते हैं तो जल की अधिक मात्रा वायु के संपर्क में आती है, जिससे कि गैसें, कुछ कार्बनिक पदार्थ और कुछ जीवाणु कम हो जाती है या कह सकते हैं कि समाप्त हो जाते हैं। और फिर जो यहाँ से ट्रीटेड वाटर होता है, शुद्ध जल होता है, इसको आगे अगली क्रिया के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे ही होता है हवा विसरण वातन। इसमें क्या किया जाता है कि वायु को उसमें फैलाया जाता है, यानी कह सकते हैं कि जो जल होता है जल के साथ वायु को यांत्रिक विधि के द्वारा मिक्स किया जाता है, जिससे कि जल में उपस्थित कुछ गैसें और जो उसमें जीवाणु होते हैं या कार्बनिक पदार्थ होंगे, कुछ रासायनिक तत्व होंगे, उनकी संख्या कम हो जाती है या कह सकते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। जो हमारा संपीड़ित वायु वातन है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि एक कक्ष बना होता है और पाइप के द्वारा ला करके इसमें पानी को छोड़ा जाता है। तो इसमें पानी हमारा एकत्रित होने लगता है। जो भी हमारा कक्ष होता है इसमें पानी की मात्रा एकत्रित होने लगती है। यांत्रिक विधि के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई गई होती है कि यहाँ से वायु को कंप्रेस करके और पाइप के माध्यम से इसके तली पे छोड़ा जाता है। तो यही वायु ऊपर की तरफ जा करके इस पानी के साथ मिक्स हो जाता है और पानी के साथ मिक्स होने से इसमें कुछ अशुद्धियाँ कम हो जाती है। ऐसे ही फुहार वातन भी होता है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो कक्ष बना होगा, जब पाइप को ला करके इस कक्ष में पानी को छोड़ा जाएगा
तो यहाँ पे थोड़ा शीर्ष ऊपर करके नोजल लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो जल आएगा वो फुहार के रूप में अधिक मात्रा में वायु से संपर्क करके तब नीचे हमारे टैंक में आएगा। इसी दौरान जब यह फुहार के रूप में होगा तो अधिक मात्रा में वायु इसके साथ संपर्क करता है और जिसके कारण जल का वातन या एरेशन हो जाता है। या इस प्रकार से ना व्यवस्था करके जो हमारा कक्ष बना होगा, पाइप को ला करके यहाँ से इस प्रकार से छोड़ा जाएगा और इस पाइप में पानी को भेजा जाएगा और यहाँ पे लगा देंगे कई प्रकार के नोजल जो कई दिशाओं में जल को ऊपर की तरफ भेजेंगे और फिर यही जल ऊपर से होकर के नीचे की तरफ आकर के इसी कक्ष में गिरेगा। तो यहाँ पे भी वायु का अधिक मात्रा जल के साथ संपर्क बनाता है जिससे कि जल का वातन हो जाता है। तो जल में उपस्थित जो भी गैसें होती हैं, रोगजनक जीवाणु होते हैं और इसमें जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनकी मात्रा कम हो जाती है। तो ये हमारा होता है फुहार के द्वारा एरेशन। अब जो हमारा एरेशन किया जाता है, इसका मुख्य कार्य है कि जो गैस इसमें मिली हों उसको कम किया जाए या जो रोगजनक जीवाणु होंगे उनकी संख्या को कम किया जाए और जो इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ होंगे उनको सरल यौगिक या सरल तत्वों में तोड़ना और फिर यही सरल यौगिक अवक्षेप के द्वारा जल से बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन वातन जो होता है कि जल की अधिक मात्रा को वायु के संपर्क में लाना ही वातन कहलाता है और ये सब हमारे हैं वातन की विधियाँ। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।